हाँ तो बच्चों हम हाजिर हैं एक और वीडियो लेकर। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें हमने करंट को डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था। हमने ये भी कहा था कि करंट तब फॉलो करेगा जब क्या हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो उनके एंड्स में, वायर में या कंडक्टर में, जहाँ भी फ्लो कर रहा है करंट, तो कंडक्टर्स में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब चार्जेस का, नंबर ऑफ चार्जेस का डिफरेंस हो, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ कि कैसे करंट और वोल्टेज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ओम्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, है ना। वायर के जो दो सिरे हैं, दो एंड्स हैं, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट जो है उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जिसको हमने इस एक्सप्रेशन से लिखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसके लिए हम कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम कहते हैं R। ये R क्या है जी, ये R कहलाता है जी रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है, तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। आइए हम बात करते हैं अब रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल से। रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम, ठीक है। इसका यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करें, आइए जी करते हैं इसका यूनिट कैलकुलेट, ठीक है। देखिए इसका यूनिट क्या होता है जी, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है जी। ओम साहब ने दिया था, उसके ऑनर में हम इसको ओम करते हैं। एक्चुअली तो इसका ये होना चाहिए था कि क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट, यही तो है रेजिस्टेंस। जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो, है ना। अब देखिए वोल्ट बाई, तो वोल्ट बाई एम्पियर यानी V बाई A, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसी को 1 ओम के बराबर, ठीक है। तो इसका सिंबल ये होता है ओम का, ये लिखा है हमने जी, ये इसका यूनिट हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, जो आप फोर्सेस में, जब आप न्यूटनियन फिजिक्स पढ़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है फोर्सेस के लिए, न्यूटनियन फोर्सेस के लिए, वही यहाँ पर रोल प्ले करता है। कौन, या वही रोल प्ले करता है यहाँ पर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। कि करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उस कंडक्टर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको क्या करते हैं, वहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सारे आयंस होंगे वहाँ उस मेटल एटम है तो, है ना। तो वो आयंस क्या करते हैं, वो आयंस इसको क्या करते हैं कि उसको रेजिस्टेंस फील कराते हैं, मतलब उसका अपोज करते हैं, ठीक है। तो उसी अपोज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं 1 ओम करंट, 1 ओम रेजिस्टेंस को, तो 1 ओम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि ऐसा वायर, है ना, जहां पर 1 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा हो, जहां वायर के एंड्स के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तब हम कहेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में हम डिटेल करते हैं जी। आइए देखते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं जी। हर चीज़ें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसकी। देखिए हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा मेजरली 2 बड़ी बातों पे। किस पे, कि जो कंडक्टर है या जो वायर है जिसमें कि हम करंट फ्लो करा रहे हैं उसका लेंथ क्या है, और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। ये सिलेंडर हमने इसलिए बनाया कि वो आप समझ सकें कि ये क्रॉस सेक्शन को समझाने के लिए हमने बनाया है कि वायर का शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप ही तो होगा, है ना। तो उसके जो ये वाला एंड वाला एरिया होता है जी, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। उसको कहते हैं आप कर्व्ड सरफेस, जब अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 2 बातों पे। किन 2 बातों पे, वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के या वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर या कंडक्टर, है ना। हम देख रहे हैं जब जैसे वायर का लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, या ये कहें कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। जिस वायर का, यानी अगर हमें मोर रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें कैसा वायर चाहिए, तो हमें कैसा वायर चाहिए, लॉन्गर, है ना। अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो कैसा वायर चाहिए, लॉन्गर एंड थिनर वायर चाहिए, है ना। मतलब लंबा और पतला वायर चाहिए अगर हमें रेजिस्टेंस क्या करना है उसमें, हाँ रेजिस्टेंस अगर उसमें, सॉरी,
रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टेंस अगर हमें उसमें ज़्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ाना है अगर, तो हमें लॉन्गर और थिनर वायर चाहिए, ठीक है। ऐसा कंडक्टर वायर या कंडक्टर जिसमें हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें देखो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमें लॉन्गर और थिनर वायर चाहिए अगर हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, मतलब अगर हम उस वायर का या उस कंडक्टर का यूज़ हम किसी हीटिंग एप्लियंस में करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारा रेजिस्टेंस चाहिए। तो वो हीट जनरेट करके अभी हम आगे पढ़ेंगे जो अगले टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, हाँ, तो उसका यहाँ बहुत स्ट्रांग एप्लीकेशन। तो ये वैसे तो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, जो तो हमारे लिए तो फायदेमंद नहीं होना चाहिए, पर इसके फायदे भी हैं, है ना। इसके फायदे क्या है रेजिस्टेंस के, कि हम हीटिंग एप्लियंसेस को बना सकते हैं इससे, जो भी हीटिंग एप्लियंसेस है जो हीट जनरेट करते हैं, जैसे हमारा इमर्शन रॉड वगैरह हो गए, या हीटर है घर का, है ना, या जो आपका प्रेस है आयरन जिसको कहते हैं आप, वो बना सकते हैं हम इससे। तो अगर हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो वायर कैसा चाहिए, वायर लॉन्गर एंड थिनर चाहिए, ठीक है। इसलिए आप देखें जब आप अपना हीटर देखते हैं तो उसकी तार बहुत क्या होती है, बहुत पतली होती है ना, बहुत पतली पतली वायर्स होती हैं उसकी, इसीलिए होती हैं उनकी पतली वायर्स, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं किसके बारे में, हाँ, अगर हमें मोर करंट चाहिए, मतलब करंट फ्लो ज्यादा चाहिए, हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए और करंट खूब चाहिए, है ना, तो तब हमें क्या चाहिए, तब हमें स्मॉलर एंड थिकर वायर चाहिए, थिकर वायर चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि क्या हो, करंट फ्लो ज्यादा हो, रेजिस्टेंस कम फील करें, है ना, करंट जो है वो अपने फ्लो में रेजिस्टेंस कम फील करे, उसके लिए हमें स्मॉलर और थिकर वायर चाहिए, मतलब छोटा और मोटा वायर चाहिए, ठीक है। देखिए मोटा होगा माने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वो कम रेजिस्टेंस देगा, है ना, और अगर छोटा होगा यानी स्मॉलर होगा तो कम रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसके लेंथ पे और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, है ना। तो अब हमने दो केस पढ़ लिया, इसके फायदे भी पढ़ लिए और इसके, है ना, और फिर ये पढ़ लिए कि अगर मोर करंट चाहिए तो हमें वायर को या कंडक्टर को किस तरह का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। अब आइए हम क्या करते हैं जी, जैसे हमने यहाँ किया था कि हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लिया था जिसको हमने आर माने रेजिस्टेंस बोला था। तो अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जी, इसको कहते हैं रो। रो क्या होता है जी, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट के लिए बहुत सिंपल है कि हमने इसको दूसरी साइड कर दिया और ये कैलकुलेट किया, तो इसका यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस को हम ओम बोलते हैं जी, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा और लेंथ मीटर में होगा, तो इसका यूनिट ओम मीटर होगा, ठीक है जी। इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा जी। यूजुअली हम एलॉयज और मेटल यूज करते हैं अपनी वायरिंग में, क्यों, क्योंकि वो जो है लीस्ट रेजिस्टेंस फील कराता है। जो हमारी वायर, जैसे हम कॉपर और घर की वायर्स हैं या जो हाई टेंशन वायर्स हैं जिससे हमारे घरों में करंट आ रहा है, उन सब वायर, वो सब वायर किसके होते हैं, या तो कॉपर के होते हैं या एल्युमिनियम के होते हैं। क्यों कॉपर और एल्युमिनियम के ही क्यों होते हैं, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। या हम देखें अगर हमें उसका हीटिंग इफेक्ट चाहिए, जैसे बल्ब का जलना, है ना, उसमें हम मेटल यूज करते हैं टंगस्टन, क्यों, क्योंकि उसके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर बेयर कर सके वो, वरना वो वायर अगर वहां से जो है कि पिघल जाएगा तो फिर वो बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा मेटल चाहिए हमें जो क्या करे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हीट को वो बेयर कर सके, ठीक है। इसलिए हमने वो मेटल सेलेक्ट किया है जी, टंगस्टन सेलेक्ट किया है, है ना। आप देख लीजिए एलॉयज को भी यूज करते हैं, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट के लिए, जैसे नाइक्रोम है हीटर वगैरह में, ठीक है, वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है और बहुत देर तक वो हीटर आपको आपके कमरे को गर्म रखता है ना, हीट जनरेट करता है। हो गया जी, टॉपिक हमने कर लिया है कंप्लीट। ओम्स लॉ पढ़ा है हमने और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा है हमने, रेजिस्टिविटी पढ़ा हमने और उसके यूनिट को पढ़ा, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ।